सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक इनकी ज़ात में भी मेरी तरह कई खामियां होंगी और कई हवालों से मैं इनका नाक़िद भी रहा हूं, लेकिन वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कुछ हवालों से दीगर वज़ीरों से मुनफरिद हैं। वो शॉर्ट टर्म मनसूबों पर तालियां बजवाने की बजाय लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी पर यकीन रखते हैं। पहली मरतबा हुकूमत में वज़ीर बने तो विजन 2010 का मनसूबा बनाया जिसे मुशर्रफ ने खाक में मिला दिया। दूसरी मरतबा इक़्तिदार में आए तो विजन 2025 का मनसूबा बनाया जिसे बाजवा ने इमरान खान को मुसल्लत करके दरिया बुर्द कर दिया। अब की बार इन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन कुछ मुद्दत में मनसूबाबंदी के साथ सीपैक को दोबारा फाल बनाने में कामयाब हुए। वो मगरिब से आला तालीम हासिल कर चुके हैं और चीन को करीब से देख चुके हैं, इसलिए पढ़े लिखे लोगों की कदर करते हैं। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम, जिसके रूहे रवां डॉक्टर अदनान रफीक हैं, इस फोरम के ज़ेरे एहतमाम एहसन इकबाल साहब की वजारत ने एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जिसमें उन्होंने दुनिया भर से और पाकिस्तान के अंदर से मुख्तलिफ मौज़ूआत के माहिरीन को जमा किया था, जिन्होंने पाकिस्तान के असल मसाइल की तशखीस और इनके हल के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। इस कॉन्फ्रेंस की खूबी ये थी कि इसके मुकर्रीन और सामीन दोनों में किसी मखसूस पार्टी या जहनियत के हामिल लोगों को नहीं बुलाया गया था, बल्कि दाएं और बाएं बाजू या कंजर्वेटिव और लिबरल की तफरीक किए बगैर मेरिट पर माहिरीन को बुलाया गया था। सबको खुलकर बोलने और खुलकर सवाल करने की इजाजत, और अगर मुरतब करदा तजावीज़ को आने वाली हुकूमत अपनी तरजीहात में सरफहरिस्त रखे तो पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली की बुनियाद रखी जा सकती है। इस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब के दौरान एहसन इकबाल और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान ने चंद ऐसी बातें बता दी जिनके जरिए दरिया को कूजे में बंद किया गया था। एहसन इकबाल ने सवाल उठाया कि क्या वजह है कि इस बिगड़े हुए पाकिस्तान में हम एटमी ताकत बनने के काबिल हुए, और फिर खुद ही इसका जवाब भी दिया कि इन्हें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इनके साथियों ने बताया था। एहसन इकबाल ने कहा कि एटमी धमाकों के बाद मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इनके साथियों से मिला और इनके सामने ये सवाल रखा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में उन्होंने ये कारनामा कैसे सर किया, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, डॉक्टर कदीर और इनके साथियों ने जवाब दिया कि 5 वजूहात की बुनियाद पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की बाकी ऑर्गेनाइजेशन से मुख्तलिफ थी और इसलिए हम ये मार्का असर करने में कामयाब हुए। पहला ये कि मुझ यानी डॉक्टर कदीर से लेकर क्लास फेलो मुलाजिम तक जितने भी लोग एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक रहे, उन्होंने अपने काम को मजदूरी नहीं बल्कि मिशन समझकर काम किया। दूसरा ये कि हमारे इदारे में किसी सेक्शन के चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 6 साल से कम नहीं थी और ये काम नहीं था कि आज एक साहब को किसी सेक्शन का सरबराह बना दिया और कल दूसरे को। तीसरा ये कि हमने हर सतह पर मेरिट को यकीनी बना के रखा और किसी किस्म की सिफारिश या कराबा परवरी न चलने दी। चौथा ये कि हमने मशीनों की बजाय इंसानों को अहमियत दी। हमने अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जमा किया, इनको काम के अच्छे मौके दिए और फिर वही इंसान मशीनें बनाने और तलाश करते रहे। जबकि पांचवी ये चीज थी कि मिशन सौंप कर रियासत और हुकूमतों ने हम पर एतमाद किया और हमारे काम में मदाखलत न की। डॉक्टर कदीर फरिश्ता थे और ना इनके साथी आसमान से उतरे थे। वो भी इस बदहाल पाकिस्तान में रहते और अखलाक बाख्ता कौम का हिस्सा थे, लेकिन इन 5 वजूहात की बुनियाद पर वो इतना बड़ा कारनामा सर करने में कामयाब हुए, जो इस बात का दर्स देता है कि अगर हम किसी वजारत डिवीजन इदारे में इन 5 उसूलों को अपना लें तो इस बिगड़े हुए पाकिस्तान में भी वो नाकाबिल यकीन मुस्बत नताइज दे सकता है। इस इख्तितामी सेशन में एहसन इकबाल से कबल गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान ने अपने तजर्बात से हाजरीन को आगाह किया। हाफिज साहब माजी करीब में पाकिस्तान के महरूम तरीन इलाके यानी गिलगित बल्तिस्तान के कामयाब तरीन वज़ीर आला रहे। इनके वज़ीर आला बनने से कबल गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी फसादात रोज का मामूल थे, लेकिन दीन का इल्म रखने वाले हाफिज साहब ने कमाल हिकमत से इस मसले को ऐसा हल किया कि इनके पूरे 5 साल में एक भी फिरका वाराना फसाद न हुआ। इनकी काबीना में शिया सुन्नी रहनुमा एक दूसरे के साथ बैठे रहे। इसी तरह इनके दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए और अगर दरमियान में इन्हें डंडे के जोर पर हटाकर तब्दीली का ड्रामा न रचाया जाता तो आज शायद गिलगित बल्तिस्तान की हालत बहुत बेहतर होती। हाफिज साहब ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत वसी व अरीज इलाका है, लेकिन आबादी कम थी, इसलिए बाज इलाकों तक सरकार पहुंच ही नहीं सकती थी। चुनांचा हमने मजीद जिले और छोटे यूनिट बनाए। ऐसे अजला जहां डिप्टी कमिश्नर या एसपी साल में एक मरतबा जाता था, जिला बन जाने की वजह से वो वहां मुस्तकिल बैठ गया, जिसने सरकार की गिरफ्त मजबूत कराने और अवाम के मसाइल हल करने में बड़ी मदद की।
दूसरा काम मैंने ये किया कि गिलगित शहर जो जराइम और फिरका वाराना तसादुम का मरकज था, हमने सेफ सिटी तामीर की और जगह जगह कैमरे लगाए। वाज़ेह रहे कि लाहौर के बाद पाकिस्तान में दूसरा कामयाब सिटी प्रोजेक्ट गिलगित में है, जिसकी वजह से अमन व अमान में खलल डालने वालों की गिरफ्त में आसानी हुई और जराइम न होने के बराबर रह गए। तीसरा काम मैंने ये किया कि यूनियन काउंसिल की सतह पर मामलात और मसाइल निपटाने का मैकेनिज्म बनाया। चौथा काम मस्जिद और मदरसे पर खास तवज्जो दी, जबकि पांचवा काम ये किया कि ये रूल्स बनाए कि हर महकमे का सेक्रेटरी 3 साल के लिए लगेगा। 3 साल से कबल इसकी बिला वजह नहीं हटाया जाएगा और हर सेक्रेटरी की कारकर्दगी का हर चंद माह बाद जायजा लिया जाएगा। इस अमल से न सिर्फ इंतजामी और तरक्याती कामों में तसलसल रहा, बल्कि हर सेक्रेटरी शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म मंसूबे भी बनाता रहा, जबकि वो सियासी दबाव भी नहीं ले रहा था। इन 2 मिसालों से हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़ाती ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर इस्लाहात करने की जरूरत है।